हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 से लास्ट में नंबर 10.20 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसे एग्जाम क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी पिंड का ताप 5 मिनट में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और इस टाइम पे यदि परिवेश का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमें जो भी डाटा दिया उसे हम लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो हमें दिया गया है कि समयांतराल 5 मिनट में जो तापमान है पिंड का वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो पिंड का ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने में लगा समय। तो मान लीजिए लगा समय, मान लीजिए वो T1 है, तो ये हो जाएगा 5 मिनट। और अपन MKS में सोल्व करते हैं, अपन सेकंड में सोल्व कर लेते हैं। तो जाएगा 5 इंटू मिनट क्या हो जाएगा 60 सेकंड, क्योंकि मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 सेकंड लिख लिया हमने। और एक हमें दिया गया कि हमें ताप 60 डिग्री से 30 डिग्री में या 30 डिग्री होने में लगा समय, ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए लगा समय जो है वो T2 है, क्योंकि न्यूटन के शीतलन के नियम से हम जानते हैं, न्यूटन के शीतलन के नियम से जो शीतलन की दर होती है, ठीक है, इस शीतलन दर क्या होती है, जो तापांतर होगा, ताप में जो कमी होगी किसी वस्तु के जो उसका ताप घटेगा समय के साथ ना, तो तापांतर और समय का जो अनुपात होता है वो के जो यहाँ पर चालकता है, ऊष्मा चालकता है वो, और जो भी ताप किसका, निकाय या पिंड का, माइनस जो टी परिवेश का जो ताप होगा, इन दोनों का जो अंतर रहेगा उसके तुल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों स्थितियां हैं उनको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहली स्थिति समय T1 के लिए और दूसरी स्थिति समय T2 के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली स्थिति का जो तापांतर कितना होगा, पहली स्थिति में तापांतर हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो लगने वाला समय है वो कितना हुआ है 5 इंटू 60 सेकेंड, जो हमने यहाँ सोल्व किया है कि हो जाएगा 5 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, और राइट हैंड साइड में के, यहाँ पर जो निकाय का जो ताप है वो इस टाइम ड्यूरेशन तो कितना है 80 और बाद में कितना है 50। तो निकाय का एक पर्टिकुलर हमें टाइम नहीं दिया गया है, तो जो निकाय का पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं दिया गया है, तो इसका जो ताप रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों का औसत 80 और 50 का औसत जो होगा। तो यहाँ पर 80 और 50 औसत कितना हो गया, ये 130 हो जाएगा ऊपर बटे में दो, तो हो जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान लेते हैं हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड। और परिवेश का जो ताप है हमें क्वेश्चन में दिया गया, देखो ये रहा परिवेश का ताप हमें दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, ये हमें दिया गया है परिवेश का ताप, ये हमें दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम सोल्व कर लेंगे, देखिए क्या आएगा यहाँ पर 80 में से 50 गया तो बच जाएगा ऊपर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और नीचे हो जाएगा ये 5 इंटू 60 सेकेंड, और ये हो जाएगा के 65 में से 20 गया तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कट जाएगा, 30 से कट गया 60 दो बार। ठीक है, तो थोड़ा इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा देखो ये एक ऊपर कुछ भी नहीं, नीचे 5 दूना 10 सेकेंड, और इक्वल में के और मल्टीप्लाई में 45। ठीक है, और ऐसी स्थिति दो जो है उसके लिए देखो जो तापांतर है वो कितना हो रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया ना, जो ताप हमें दिया गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, वो समय का मान हमें कैलकुलेट करना है, इस T2 का मान हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 डिग्री सेंटीग्रेड लगने वाला समय T2 में ज्ञात करना है, और राइट हैंड साइड में वही के कॉन्स्टेंट जो चालकता है वो, और माइनस टी परिवेश टी निकाय, तो निकाय का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो निकाय का जो औसत तापमान कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 बटे में 2 कितना हो गया 45। ठीक है, तो ये निकाय का जो तापमान कितना हो जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और माइनस परिवेश का कितना जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको हम संख्या नंबर नाम 1 दे देते हैं। तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे, कितना ऊपर कितना बच गया 60 में से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे बच गया T2 इक्वल में के, और ये 45 में से 20 गया तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से ये डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल आउट हो जाएगा, और चाहे इसको 5 से कैंसिल आउट कर लेंगे तो 5 से लेफ्ट हैंड में तो कट जाएगा 6 बार, और ये 5 से कट जाएगा टर्म 5 बार। ठीक है, तो इस सोल्व में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 6 बटे में T2 इक्वल टू के इंटू 5। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 और 1 जो है, तो समीकरण 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा, तो समीकरण 1 देखिए क्या है हमारे पास, इसके लेफ्ट हैंड में 1 बटे में 10 सेकेंड,
तो 1/10 सेकेंड जो है इसमें हम भाग देंगे 6/T2 से। वैसे ही राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो समीकरण 1 में k इंटू 45, तो k इंटू 45 में हम डिवाइड कर देंगे k इंटू 5 से, ठीक है। यहाँ से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट किया तो ये 9 बार हो जाएगा, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट इस ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व होने के बाद क्या बनेगा, ये हो जाएगा T2 को मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा T2, और डिवाइड में 6 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 60 सेकेंड। इधर हो गया ये 9, तो इस तरह हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर इस तरफ, तो ये हो जाएगा T2 का जो मान है वो हो जाएगा 9 इंटू 60 सेकेंड। और इसको हम चाहे मिनट में बदलना, तो इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, 60 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट इससे मिल जाएगा, ये सेकंड से मिल जाएगा मिनट में, तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो T2 बचेगा, T2 का मान कितना आ जाएगा 9 मिनट। तो ये जो लगने वाला समय यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 मिनट, ठीक है। डी हमसे पूछा गया था प्रश्न में, ये जो समय जो लगेगा उसका हमें परिकलन करना था कि जो तापमान 60 डिग्री से 30 डिग्री होगा उससे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पिंड है, पिंड का ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने में लगा समय, जो लगने वाला समय है T2 वो कितना हो जाएगा 9 मिनट, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 10 के सभी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।